तो बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। तो कथा में आए सभी भक्तजनों, वैष्णव गणों के चरणों के हृदय में विराजमान भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। कृपया आप सब कथा के भाव को समझिएगा, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। वाल्मीकि तुलसी का वरदान है, एक आदर्श है वो भगवान है। राम आस्था है, कोई नारा नहीं। राम गंगा जल है, कोई अंगारा नहीं। चलते फिरते रोज यह काम कीजिए, जो भी मिले उसे राम राम कीजिए। बेशकीमती भी किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। एक बार सभी लोग जोर से मेरे साथ बोलिए, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो आइए अब हम बाल कांड में प्रवेश कर रहे हैं। महाराज दशरथ की 3 रानियां थी, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। तो इसी कारण से वह बड़े दुखी रहते। तो उन्होंने एक बार पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। तो पूर्णाहुति के लिए वहां स्वयं अग्नि देवता पधारे और अग्नि देवता ने प्रसाद देते हुए महाराज दशरथ से कहा कि हे राजन, तुम्हारे यहाँ 4 पुत्रों का जन्म होगा और वह तुम्हारी कीर्ति का बहुत विस्तार करेंगे। महाराज दशरथ तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने वह प्रसाद 3 रानियों में बांट दिया, परंतु उन्होंने सबसे पहले वह प्रसाद दे दिया कौशल्या जी को। तो इससे महारानी कैकेयी क्रोधित हो गई। महारानी कैकेयी के हाथ में वह प्रसाद था और उन्होंने कहा कि क्या तुम मुझे कोई बाजार से खरीद के लेके आए हो जो मुझे इतनी आखिर में प्रसाद दिया। ये वार्तालाप चल ही रही थी कि उसी समय भगवान शंकर की कृपा से वहां पर एक चील आया और उस चील ने वह प्रसाद उठा लिया और माता अंजनी के हाथों में रख दिया। माता अंजनी भगवान शंकर की परम भक्त है। उनकी एक इच्छा थी कि उनका एक पुत्र हो, वह एकदम भगवान शंकर जैसा ही हो, तेजस्वी, ज्ञानी, बलवान। तो उन्होंने वह प्रसाद ग्रहण किया। 9 मास परिपूर्ण चैत्र मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा नवमी तिथि के समय सूर्योदय की पहली किरण के समय हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। तो बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब इधर अयोध्या में जब कौशल्या जी एवं सुमित्रा जी को यह पता चला कि कैकेयी जी का प्रसाद तो कोई चील ले गया, तो उन्होंने अपने प्रसाद में से आधा भाग कैकेयी जी को दे दिया। अब 3 रानियां गर्भवती हुई। परम पवित्र समय का आगमन हुआ। 10 दिशाएं प्रसन्न हो गई। मंद शीतल सुगंधित वायु बहने लगी। ऊपर से पुष्पों की वर्षा होने लगी। जो ब्राह्मण है उनके घर पे जो अग्नि कुंड है वहां पर अग्नि देवता स्वयं प्रज्वलित हो रहे। परम पवित्र समय का आगमन हुआ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र का सहयोग मध्यकाल में माता कौशल्या जी के सम्मुख चतुर्भुज में भगवान पधारे। तो बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब कौशल्या जी कहती हैं कि हे प्रभु, आपका यह स्वरूप तो बड़ा ही अच्छा है, परंतु फिर लोग क्या कहेंगे कि कौशल्या का इतना बड़ा पुत्र और उसके 4 हाथ। तो इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप बालक के रूप में आ जाइए,
मुझे तो आपको खिलाना भी है, इसलिए आप बालक के रूप में आ जाइए। तो भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी। भगवान विष्णु के अंश तथा अंशों के भी अंश साक्षात प्रकट हुए और उनके पावक नाम हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ये सुविख्यात अवतार महाराज दशरथ के यहाँ इन्होंने पुत्रों के रूप में जन्म लिया। आज तो भगवान शंकर स्वयं कैलाश धाम छोड़कर अयोध्या में आए श्री राम के दर्शन के लिए। उन्होंने एक मुनि का वेश धारण किया और उनके जो 4 वेद पुराण है वह उनके 4 शिष्यों के रूप में पधारे। एक दासी दौड़ते दौड़ते महाराज दशरथ के पास आई और कहने लगी कि महाराज महाराज, आपको तो बधाई हो, आपके यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। तो महाराज दशरथ तो बड़े प्रसन्न हुए। महाराज दशरथ ने पूछा कि मेरे पुत्र दिखते कैसे हैं? तब उस दासी ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। उस दासी ने कहा कि बड़े से बड़े देवता, बड़े से बड़े ऋषि मुनि तक ये ठीक से वर्णन नहीं कर सकते कि आपके पुत्र कैसे दिखते हैं। तो मैं तो एक दासी हूँ, मैं कैसे आपको बता सकती हूँ कि आपके पुत्र कैसे दिखते हैं। अब राम जी का जन्म हुआ है तो सब बड़े खुश हैं, परंतु चंद्रमा बड़े दुखी है। चंद्रमा रोते रोते भगवान के पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु आपने तो ये अन्याय कर दिया, आपने सूर्य के वंश में जन्म लिया और ये सूर्य को देखो, ये 12 घंटों से एक ही जगह खड़ा है, हिल ही नहीं रहा है। जब तक सूर्य अस्त नहीं होगा तब तक मैं कैसे आऊंगा। ऐसा कहते कहते चंद्रमा रुदन करने लगे। तब राम जी कहते हैं कि अरे तुम रोते क्यों हो, तुम रोते क्यों हो? इस बार मैंने अवतार लिया तो मैंने सूर्य को लाभ पहुंचाया, तो जब मैं मेरा अगला अवतार लूंगा तो मैं तुम्हें लाभ पहुंचाऊंगा। यानी श्री राम ने सूर्य के वंश में जन्म लिया और सूर्य को लाभ पहुंचाया, और श्री कृष्ण ने चंद्र के वंश में जन्म लिया और चंद्रमा को लाभ पहुंचाया। तो बोलिए माखन चोर भगवान श्री कृष्ण की जय। अब राम जी थोड़े और बड़े हुए, उनका नामकरण संस्कार होने जा रहा है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो इस जगत को आनंद से भर दे वह तो राम है, जो इस जगत का भरण पोषण करे वह भरत है। और मेरे को ये सुमित्रा जी के प्रथम पुत्र में कोई दिव्य लक्षण दिखाई दे रहे हैं। यह तो सर्व लक्षण संपन्न है, इसलिए इसका नाम मैं लक्ष्मण रख रहा हूँ, और जिनके नाम के स्मरण मात्र से शत्रुओं का विनाश होता हो वह शत्रुघ्न। तो इस प्रकार 4 बालकों का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ।